सामाजिक सोच में वरुण कुमार सिंह के साथ हैं। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे हैं और वहाँ कुछ लोगों से वार्तालाप करना चाह रहे हैं। आपका सर शुभ नाम? सर मेरा डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर आरिफ, तो क्या माहौल चल रहा है अभी दिल्ली में? सर माहौल पहले से ही अच्छा चल रहा था। जब से केजरीवाल जी बाहर आए हैं सच्चाई की जीत हुई है और जब से बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है सातों सीटों पे जो अभी चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या मार्जिन से जीतेंगे या कहीं फाइट है या कहीं बीजेपी ने डर के छोड़ा है? ये भी सुनने में आया। सर कार्यकर्ताओं जिस दिन से कार्यकर्ताओं के डर से नहीं है, उन्हें खुद ऐसा महसूस होने लगा कि हम इनको अंदर करें सीएम साहब को तो परेशानी। उन्होंने नंबर गलत डायल कर दिया, सीएम साहब को अंदर रख के नंबर गलत डायल कर दिया और अब आंधी मचेगी। और दिल्ली जो है वो 7-0 से कहीं स्वीप करेगी आम आदमी पार्टी 4 और 3 कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आएंगी। पिछली बार भी केजरीवाल जी थे और पिछली बार भी यही जज्बा था लोगों के साथ, लेकिन एक भी सीट नहीं आ पाई। देखिए बात सुनिए, आप ये देखिए कि जो वादे किए गए थे, जो गारंटी थी मोदी जी की, वो कौन सी है? 2 करोड़ एक साल में रोजगार का देना और उसके अलावा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और हर एक को घर देंगे 2022 तक, मेट्रो सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे। तो कहाँ पर है ये सब बातें झूठे? 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने के ऊपर 80 करोड़, पहले कितने थे? 50 करोड़, अब 80 करोड़ होगा। इसका मतलब ये कि पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं ना। ना रोजगार है आजकल, ना कारोबार है, ना रोजगार है। और हिंदू मुस्लिम कब तक? हिंदू मुस्लिम, अरे मंदिर बन गया, मैं तो खुद मुसलमान हूँ, अच्छी बात है, मैं भी दर्शन करके आ जाऊंगा, और अब तो इसको छोड़ दो हिंदू मुसलमान को। अब तो कम से कम राजनीतिक काम को करानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कैसे हैं जो काम की राजनीति, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। मैं भी हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ, सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ, मुस्लिम। लेकिन अब सर देखिए, हिंदू मुस्लिम का ना अब बहुत दुख होता है अंदर से। ये दंगे होते ना, बहुत दुख होता है। अब दंगे तो अब होना बंद हो गए। जब दंगे नहीं सर, अभी पीछे बयान दिया कि मंगलसूत्र वाला, इस तरह से सर ये सब चीजें ठीक नहीं लगती। रोजगार और स्वास्थ्य में और जीडीपी और जो विदेश की चर्चा हो रही है कि विदेशों में डंका बज रहा है, उसके बारे में सर एक करोड़ मतलब पहले जो जितना कर्जा था 54-55 साल में, उस 10 साल में डबल हो चुका। विदेशों से जो कर्जा लिया है, आज 1% जो भारत में रहता है, 140-42 करोड़ की जनता, 142, चलो 140 ही मान लीजिए, वो लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो कर्ज में है। यानी मुझे भी 1.5 लाख कर्ज है, आपको 1.5 लाख कर्ज है। जो विदेशों से कर्ज लिया गया है वो 1.5 लाख, मिनिमम 1.5 लाख। इस एवरेज को देखेंगे, जितने विकसित देश है उनमें सब में ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा है ये। नहीं, इंडिया के अलावा सारे देशों में अगर देखोगे तो एवरेज रेट जो इकोनॉमी का है, कर्जे का है, वो सब में ज्यादा ही है। नहीं, हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल गिरी हुई है। कहाँ अच्छी है? जो मोदी जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 3.5-4 ट्रिलियन, जापान से भी ऊपर जाने वाले ट्रिलियन। वो कहने के लिए तो वो 2 करोड़ भी आ गए, उनकी बातों में विश्वास। 15 लाख आ गए, बताइए। उनकी बातों में विश्वास। बता दो, एक तो बात मुझे बता दीजिए। 15 लाख आ गए किसके खाते में? करेंसी डॉलर इतना नीचे जा रहा है और बताइए करेंसी इतनी बिल्कुल डाउन होती चली एक जाए। आरोप लग रहा था केजरीवाल जी पे कि उन्होंने शीश महल बनाया, उसके बारे में शीश महल क्या बनाया? वो तो गवर्नमेंट का है भाई। वो कोई दूसरा सीएम आएगा वो बनाएगा। 8,500 करोड़ का जहाज लेने की क्या जरूरत थी? बताइए मुझे आप। एक सीएम है, मुख्यमंत्री चुनाव आए और इतने भारी बहुमत से 70 में से 72 इतना मैंडेट दिया, जो पूरे भारत में सबसे बड़ा स्टेट, मतलब ज्यादा मार्जिन से जीते हुए। वो अगर महल में, महल क्या है, अगर उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया है तो अपने लिए तो नहीं बनाया ना। जो सीएम आएगा उसको अलॉट हो जाएगा। बार बार केजरीवाल जी ये आरोप लगाते हैं कि सीएम या यहाँ एलजी मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, तो इसका क्या कारण? आपको देखिए, अब सर्विसेज आई थी हमारे पास, कोर्ट ने दिया, अध्यादेश लिया। क्या जरूरत थी अध्यादेश लाने की? इससे पहले जो एक, इसके बाद में एक अध्यादेश और लाए, सर्विसेज के लिए लेकर आए, दूसरा एक निर्वाचन आयोग के लिए, चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग में 3 था पहले, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक रूरल प्रधानमंत्री, एक नेता पोजीशन का। तो क्या परेशानी थी? उसके लिए भी अध्यादेश लिया है, तो कुछ ना कुछ तो है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो बार बार ये आरोप लगाते थे कि मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं एलजी और प्रधानमंत्री, तो उसके बारे में अभी तो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? प्रधानमंत्री जी एलजी उनके अंडर में है। एलजी जो है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है। आप बताइए, छोटी छोटी चीजों के लिए फाइल रोक रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसा काम?
हर चीज में रुकावट है ना। अब ये जो आपका अभी मार्शल वाले थे, उनको 10,000 के लगभग थे, उनको बेरोजगार कर दिया। और बहुत सी चीजें, हर चीज में सर्विसेज उनके हाथ में नहीं है, किसी की पोस्टिंग उनके हाथ में नहीं है। तो भाई डेवलपमेंट हो कैसे रहा? डेवलपमेंट तो लड़ के हुआ, केजरीवाल जी ने कराया, खुद अपने दिमाग से कराया, और अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस सरकार में जो डेवलपमेंट दिल्ली में दिखाई दे रहा था, जितनी तेजी से दिल्ली डेवलप कर रही थी, उस तेजी से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो एलजी का कोई रोल नहीं होता था दिल्ली के अंदर। मतलब जो दिल्ली सरकार करती थी, मतलब शीला उस टाइम पे सीएम थी, जब वो करती थी, हर फाइल उनकी अप्रूव होती थी, करी जाती थी। क्योंकि होता क्या था कि जब शीला जी सीएम थी तो कांग्रेस की पार्टी थी और सेंट्रल में कांग्रेस थी, तो दोनों लोग जो थे वो आपस में कोई भी काम था वो इजी से हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी उसके अंदर। डबल इंजन की सरकार के बारे में बात कर रहे हो? डबल इंजन सरकार के बारे में अब हो क्या रहा है, बीजेपी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गलत आरोप में जेल भिजवा रही है। उनकी फाइलों पे जो जनता के लिए केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए और पानी के लिए, शिक्षा के लिए, हर किसी में आरोप लगा के कि क्लास इतनी महंगी बनवाई उन्होंने।